Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC पांडे. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ. मैंने आपको लास्ट टाइम इसके जो बेसिक रूल्स थे उसके एक्सेप्शंस बताए थे कि टेंस रिलेटेड चेंजेस कहाँ नहीं होते, कहाँ पास मतलब कहाँ चेंज नहीं होते हैं. आज मैं आपको इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये बताता हूँ कि किस तरह से जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब वो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन हो, इंटेरोगेटिव हो तो कैसे करते हैं. तो बेसिक रूल्स वही हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको. रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न परिवर्तन होते हैं, नीचे जो चेंज होते हैं. जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सैड, अगर सैड है तो सैड ही रहने दे, सैड टू होता है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं. ऐसे ही यहाँ लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसमें क्या चेंज करते हैं, से हो या से टू हो तो उसको आस्क, क्वेश्चन करते हैं ना, आस्क करते हैं. सेज और सेज टू होता है तो उसको आस्क कर देते हैं. सेड और सेड टू होता है तो उसे आस्क्ड कर देते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज इंक्वायर और इंक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ आस्क और आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस. कहीं कहीं पर क्या होता है, इंक्वायरी के रिलेटेड बात होती है तो वहाँ पर इंक्वायरी वाली बात में हम इंक्वायर कर देते हैं सेड को. जैसे आस्क करते हैं, आस्क की जगह इंक्वायर कर देंगे और सेड टू को इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे. अब जब मैं आपको टेंसेस बता रहा था तो मैंने इंटरोगेटिव के टाइप्स बताए थे. दो तरह से होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है और सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है. तो पहले फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव हम देखते हैं. First type of interrogative when helping verbs is, am, are, do, does, was, were, did, had, shall. ये मॉडल स्पीच जो है जो स्टार्टिंग में अगर ये होते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होती है आर एट द स्टार्टिंग, सबसे शुरू में अगर ये होते हैं. जब सहायक क्रिया प्रारंभ में हो तो कंजंक्शन दैट के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं. तब हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर दैट यूज़ करते थे अब तक उसकी जगह पर अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उसकी जगह जो दैट, जहाँ पर दैट यूज़ करते थे वहाँ पर हम कह रहे हैं इफ़ या वेदर, इफ़ कर लें या वेदर कर लें. और अब क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा हटता है, वो तो आपको मालूम ही है. रिपोर्टेड स्पीच में हम जब उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन उसका हम इंटीग्रेटिव फॉर्म है उसको भी एक अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं. मतलब कहने का मीन्स उसको इंटरोगेटिव चेंज, उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं. क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन मार्क है वो भी हटा देते हैं और अफर्मेटिव फॉर्म में ले आते हैं, उसे नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं. कैसे कि सेंटेंस में हम समझते हैं. जैसे द गर्ल सेड डू आई सिंग अ सॉन्ग. लड़की ने कहा क्या मैं एक गाना गाती हूँ. द गर्ल सेड को आस्क्ड कर दिया. अब कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ लगा दिया कंजंक्शन जहाँ पर हम पहले हम दैट लगाते थे. अब अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रखना है. सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से फॉर्म में बनानी है. तो कैसे, अब आई किसके अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग शी हो गया. इफ़ शी सिंग जो है, अब ये क्या होता है, वही टेंस वाले रूल वही रहेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो इधर पास्ट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. इफ़ शी सेंग अ सॉन्ग, इनडायरेक्ट में इस तरह से क्या करा मैंने, क्वेश्चन वर्ड भी, क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया. अब ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहा है. इफ़ शी, बाकी का जो मैंने इसके नॉर्मल अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन, आपने अपना लेसन रिवाइज कर लिया. अब द टीचर आस्क्ड, सेड को आस्क में बदलेंगे. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़, या वेदर भी आप लगा सकते हैं. इफ़, अब क्या है,
द स्टूडेंट्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, दे में बदल दिया, इफ दे। यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग, यू है ना, यू है रिपोर्टेड स्पीच में, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज है। द स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है तो दे बना दिया उसको। इफ दे, अब हैव है, हैव को हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट, आज पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ करता है। इफ दे हैड रिवाइज्ड देयर लेसन, वही थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल, इफ दे हैड रिवाइज्ड देयर लेसन। तो क्या क्या टेंस वैसे ही चेंज करा मैंने जैसे कि पहले करते थे। ये तो थे वो वाले सेंटेंसेस जिनमें फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का सेंस ये है कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहल के रखी होती है। अब सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या है? सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वाई, व्हाट, डब्ल्यू ग्रुप के जो है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, व्हिच आर एट द स्टार्टिंग, ये शुरू में होते हैं। तो क्या होता है? यूज क्वेश्चन वर्ड एज कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ दैट। हम जो दैट कंजंक्शन यूज होता है उसकी जगह पर ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजंक्शन का काम करेगा। रिपोर्टिव स्पीच में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन की तरह प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, चेंज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव बाय रिमूविंग क्वेश्चन मार्क। चेंज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव बाय कन्वर्जिंग। अब क्या होता है, बाकी के सेंटेंस जैसे कि हमने पहले ही करा था, तो वो हम बाकी बचे हुए सेंटेंस को अफर्मेटिव चेंज करते हैं क्वेश्चन मार्क। चेंज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव बाय रिमूविंग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और बाकी सेंटेंस को, जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था, अफर्मेटिव फॉर्म में उसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, रिपोर्टिव स्पीच के प्रश्नवाचक स्वरूप को बदल देते हैं तथा प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देते हैं, जैसा पहले बात हो गई है। अभी सेंटेंस के थ्रू क्लियर होती हैं बातें। I said, what is the matter? अब I said, I asked, what, ये कंजंक्शन बन गया। अब what के बाद ना is the matter, अब इसमें सब्जेक्ट the matter है तो इसको सबसे पहले ले आएंगे the matter। is जो है लास्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है बाद में चली जाती है, तो was, ये क्योंकि प्रेजेंट में यूज होता है तो पास्ट फॉर्म उसकी was है। I asked व्हाट कंजंक्शन की तरह काम करा इसने। बाकी का फिर सब्जेक्ट को लाएंगे वैसे, क्योंकि अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है। तो व्हाट द मैटर वाज, क्लियर। द शी सेड टू मी whom do you want to see? She said to me whom do you want to see? She asked, said to को asked में चेंज किया, me ऑब्जेक्ट, whom do you, you सब्जेक्ट है। अब whom तो क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंजंक्शन। अब ये you जो सब्जेक्ट है ये me के अकॉर्डिंग I बनेगा, क्योंकि वो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस वैसे ही होने हैं। you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके बदलेगा, me का I बन जाएगा। तो whom ये अब कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन दिया, whom I wanted, want था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो सेकंड फॉर्म लगी wanted to see। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ये इसमें चेंज कुछ नहीं होता है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो she asked me whom I wanted to see। We said to her in which class do you read। ये सेंटेंस के थ्रू ही क्लियर होती हैं बातें। तो we said to her in which class do you read। अभी उसने पूछा उससे, हमने पूछा उससे। We asked her, हमने उससे पूछा। अब in which class ये पूरा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है। in which class ये पूरा कंजंक्शन बन जाएगा। अब do you read, you सब्जेक्ट है, you किसके अकॉर्डिंग, her के अकॉर्डिंग she बन गया। अब read, read की स्पेलिंग, सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग वही होती है, read बोला उसको उससे जाता है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो we asked her in which class she read। They said to me where you live। They asked me, where को कंजंक्शन बनाएंगे, you इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, you क्या बन जाएगा, me के अकॉर्डिंग I बन जाएगा। I और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे where you live है तो प्रेजेंट फॉर्म है तो lived पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म लग जाएगी। They asked me where I lived। Who are you said he to me। ये फर्स्ट टाइप, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आपके पास है, इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू में आ गई है। तो हु आर यू सेड ही टू मी। अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम पहले करते थे, हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे,
ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब ये जो हु था ये क्वेश्चन वर्ड बन गया, हु। अब ये सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकेंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई वॉच, हु आई वॉच। आई सेड टू हर व्हाट डू यू वॉन्ट, आई आस्क्ड हर व्हाट, कंजंक्शन बन जाएगा, आई आस्क्ड हर व्हाट शी वॉन्टेड।